नियम 41 महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। विचार, जो पहली बार होता है वह हमेशा बाद में होने वाले से ज़्यादा अच्छा और मौलिक दिखता है। अगर आप किसी महान व्यक्ति के उत्तराधिकारी या किसी मशहूर पिता की संतान हैं, तो आपको उनसे ज़्यादा चमकने के लिए उनसे दोगुनी उपलब्धियां हासिल करनी होंगी। कहीं आप उनकी छाया में खोकर न रह जाएं या ऐसे अतीत में उलझकर ना रह जाएं जिसका निर्माण आपने नहीं किया है। राह बदलकर अपनी पहचान और अपना खुद का नाम स्थापित करें। दबंग पिता के चंगुल से बाहर निकलें, उसकी विरासत की उपेक्षा करें और अपने तरीके से चमक कर शक्ति हासिल करें। शक्ति की कुंजी, कई प्राचीन राज्यों जैसे बंगाल और सुमात्रा में जब राजा कई साल तक शासन कर लेता था तो उसकी प्रजा उसे मौत के घाट उतार देती थी। यह नवीनीकरण की परंपरा तो थी ही, साथ ही ऐसा इसलिए भी किया जाता था ताकि वह जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली न बन जाए। उसकी मौत के बाद उसके अहंकारी होने का कोई खतरा नहीं रहता था, इसलिए अब उसकी पूजा देवता के रूप में भी की जा सकती थी। इससे किसी नए और युवा राजा के लिए मैदान भी साफ हो जाता था। राजा या पिता के प्रति उभय भावी शत्रुतापूर्ण नजरिया उन महान व्यक्तियों की दंत कथाओं में दिखाई देता है जो अपने पिता को जानते ही नहीं थे। मोजेस, जो बाद में बहुत शक्ति संपन्न बने, बुलरशेस में बेसहारा पाए गए थे। उन्हें अपने माता पिता का ज्ञान नहीं था, चूँकि उन्हें अपने पिता के साथ प्रतियोगिता नहीं करनी पड़ी। वे अपने पिता की छवि द्वारा सीमित नहीं थे, इसलिए वे शक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंच सके। अपने जीवन के उत्तर काल में अलेक्जेंडर महान ने एक दंत कथा फैलाई कि उनके पिता फिलिप ऑफ मैसिडोन नहीं बल्कि देवता जुपिटर एमोन हैं। इस तरह की दंत कथाएं और परंपराएं असली पिता को नष्ट कर देती है, क्योंकि वह अतीत की विनाशकारी शक्ति का प्रतीक होता है। अतीत यानी पिता युवा हीरो को अपना संसार बनाने से रोकता है। युवक को अपने पिता का अनुसरण करना पड़ता है, भले ही उसका पिता मर चुका हो या अशक्त हो चुका हो। हीरो को अपने पूर्वज के सामने सिर झुकाना पड़ता है और परंपरा के अनुसार चलना पड़ता है। शक्ति खालिस्तान को भरने की योग्यता पर निर्भर करती है। इसके लिए अतीत की मुर्दा लाश के भार को हटाकर नई जगह बनानी पड़ती है। पिता के स्वरूप को रास्ते से हटाने के बाद ही आपको आवश्यक जगह मिलेगी जहां आप नई व्यवस्था जमा सकें। ऐसी कई रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ऐसा कर सकते हैं। अतीत की छाया से बचने का शायद सबसे आसान तरीका इसे छोटा बताना है, पीढ़ियों के बीच शाश्वत विरोध का उल्लेख करना है, युवाओं को वृद्धों के खिलाफ भड़काना है। इसके लिए आपको नसेनी पर लटकाने के लिए किसी सुविधाजनक वृद्ध व्यक्ति की जरूरत होती है। अपने अग्रज से दूरी स्थापित करने के लिए अक्सर किसी तरह के प्रतीक की जरूरत होती है ताकि जनता इस दूरी को समझ ले। उदाहरण के लिए लुई शोदवे ने इसी तरह की प्रतीकात्मकता का प्रयोग किया जब उसने फ्रांसीसी सम्राटों के पारंपरिक महल को अस्वीकार करते हुए वर्साई में अपना खुद का महल बनवाया। उसके उदाहरण का अनुसरण करें, कभी भी अपने अग्रज की बनाई राह पर न चलें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप कभी भी उससे आगे नहीं निकल पाएंगे। आपको एक भिन्न शैली और प्रतीकात्मकता का प्रयोग करके अलगाव व अंतर को स्पष्ट रूप से दिखा देना चाहिए। इतिहास का अध्ययन करने पर हमें एक जिद्दी मूर्खता के बारे में पता चलता है जो शक्ति की प्रबल विरोधी है। यह अंधविश्वास है कि अगर आपसे पहले वाला कोई काम करके सफल हुआ है तो आप भी वही काम उसी तरीके से करके उसी की तरह सफल हो सकते हैं। यह अनुसरण नीति रचनात्मकता से रहित लोगों को ललचा सकती है, क्योंकि यह आसान है और यह उनकी भीरुता तथा आलस्य को अच्छी लगती है। लेकिन परिस्थितियां कभी ठीक वैसी नहीं होती हैं। आपको अतीत के प्रति निर्मम रणनीति अपनानी चाहिए। अपने अंग्रेजों की सभी पुस्तकें जला दें और परिस्थितियों पर भिन्न प्रतिक्रिया करना सीखें। अंत में प्रचुरता और समृद्धि हमें आलसी तथा निष्क्रिय बना देती है। जब हमारे पास शक्ति आ जाती है तो हमें काम करने की जरूरत नहीं होती। यह एक गंभीर खतरा है। समृद्धि से मोटे और आलसी बनने के बजाय आपको मनोवैज्ञानिक रूप से फिर से पहले पायदान पर पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारी शुरुआती विजयें अक्सर हमें कार्टूनों में बदल देती है। शक्तिशाली व्यक्ति इस जाल को पहचानते हैं।
वे लगातार बदलने के लिए संघर्ष करते हैं। पिता की छाया को वापस लौटने की इजाजत कभी नहीं देनी चाहिए। उसे हर कदम पर मौत के घाट उतार देना चाहिए। तस्वीर पिता। वह अपने बच्चों पर विशाल छाया डालता है। वह उन्हें अतीत की डोर से बांधे रखता है। वह उनकी युवा भावनाओं को दबाता है और उन्हें उसी बोझिल रास्ते पर चलने के लिए विवश करता है जिस पर वह खुद चला है। उसकी चालें बहुत सी हैं। हर चौराहे पर आपको अपने पिता के प्रभाव को मार डालना चाहिए और उसकी छाया से बाहर निकलना चाहिए। विशेषज्ञ की राय। किसी महान व्यक्ति का अनुसरण न करें। उससे आगे निकलने के लिए आपको दोगुना हासिल करना होगा। जो लोग अनुसरण करते हैं उन्हें नकलची माना जाता है। चाहे वे कितनी ही मेहनत करें, वे उस छवि से नहीं उबर पाएंगे। उत्कृष्टता की नई राह या शोहरत का आधुनिक मार्ग खोजना एक असाधारण योग्यता है। लोकप्रियता पाने की बहुत सी राहें हैं, जिनमें से कई पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं। सबसे नई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे अक्सर महानता का शॉर्टकट होती है।